अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इस वक्त हम अपनी लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर मौजूद हैं और लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर आपने जो है वो ऑल इन वन स्क्रैपर प्रो जो है वो अभी इंस्टॉल करना है, जो कि लिंक्डइन स्क्रैपर, फेसबुक पेज स्क्रैपर और व्हाट्सएप ऑटोमेशन के साथ आता है। तो अभी मैं आपको गाइड करता हूँ कि आपने किस तरह उसको इंस्टॉल करना है। तो फॉर एग्जांपल आपके पास ऑल इन वन स्क्रैपर प्रो की फ़ाइल इस तरह आपको हम प्रोवाइड कर देते हैं। आपने इसके ऊपर डबल क्लिक करना है और डबल क्लिक करने के बाद आपने ये सारा कुछ येस करने के बाद नेक्स्ट करना है, नेक्स्ट करना है, नेक्स्ट करना है एंड दोबारा से नेक्स्ट करेंगे तो ये आपके लैपटॉप के अंदर जो है वो इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। जैसे कि ये भी इंस्टॉल हो रहा है और आपने वेट करना है, ये इंस्टॉल हो जाएगा और आपके डेस्कटॉप के ऊपर जो है वो जितने भी सॉफ्टवेयर जिसके अंदर आपको मिलने हैं वो आपको यहाँ पे आइकन्स बना के दे देगा, जिसके अंदर ऑल इन वन स्क्रैपर प्रो, इसको हम फिनिश कर देते हैं। इसके अंदर हमें ऑल इन वन स्क्रैपर प्रो मिला है, एडवांस लिंक्डइन स्क्रैपर मिला है, एडवांस फेसबुक पेज स्क्रैपर एंड व्हाट्सएप ऑटोमेशन का एक सॉफ्टवेयर मिला है। सो हम कंटिन्यू करते हैं ऑल इन वन स्क्रैपर प्रो के वर्जन से, ठीक है। सो ये लेटेस्ट वर्जन है। इस वक्त हम इसको ओपन कर लेते हैं और इसको हम ओपन करेंगे तो आपके सामने डबल क्लिक करने के बाद इस तरह का एक पॉपअप आ जाएगा, ओपनिंग पॉपअप, और ये आपके सामने सॉफ्टवेयर की फ़ाइल ओपन हो जाएगी लाइक दिस। जब आप इसको ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पे ऐड लाइसेंस की का बटन देखने को मिलेगा। आप ऐड लाइसेंस की के बटन पे क्लिक करेंगे, मेरी ऑलरेडी अप्लाइड है तो वो आपसे नाम, आपका ईमेल एड्रेस, आपका फ़ोन नंबर और आपने कौन सी लाइसेंस की ली है, लाइसेंस की हम आपको प्रोवाइड करेंगे, आपने वो लगा देनी है। कौन सा प्लान आपने परचेज़ किया है और कितने पैसे आपने दिए हैं वो आपने देने के बाद सबमिट के बटन पे क्लिक करना है। तो आपके सामने ये सारे के सारे बटन्स जो हैं वो इनेबल हो जाएंगे और आपने अब इसको यूज़ कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि इसको यूज़ कैसे करना है। तो मैं आपको कंप्लीट फुल तो लीड्स निकाल के नहीं दूंगा, बट कंप्लीटली गाइड कर दूंगा कि ये किस तरह काम करता है। सो फॉर एग्जांपल, if you are running a software house or a digital marketing agency, so we are continue from this कि आपने फॉर एग्जांपल डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी की आप चला रहे हैं जिसके अंदर आप एसईओ की सर्विसेज, ग्राफिक डिज़ाइनिंग की सर्विसेज, वीडियो एडिटिंग की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे आप अपने कीवर्ड्स लिख सकते हैं। कीवर्ड्स का तरीका ये है कि फॉर एग्जांपल आप डेंटिस्ट्स को अपनी सर्विस प्रोवाइड करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं लाइक डेंटिस्ट्स इन यूनाइटेड स्टेट, ठीक है। अब यूनाइटेड स्टेट्स से सिर्फ नहीं कुछ बनेगा, ठीक है। यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो एक पूरी कंट्री है, इसके अंदर डिफरेंट स्टेट्स हैं, डिफरेंट स्टेट्स के अंदर डिफरेंट सिटीज़ हैं, डिफरेंट सिटीज़ के अंदर डिफरेंट एरियाज़ हैं, ठीक है। तो हम इसको टारगेट कर लेते हैं स्टेट वाइज और सिटी वाइज। सो आपने क्या करना है कि जैसे ही आपने यहाँ पे लिख देना है, अब यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर जो है वो आपको एक उसका स्टेट मिलेगा टेक्सास, ठीक है। टेक्सास लाइक यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका लिख लेते हैं हम यहाँ पे। उसके बाद हम टेक्सास लिख देते हैं और टेक्सास के बाद इसकी एक सिटी का नाम है ऑस्टिन। अब आप इससे भी नैरो डाउन जा सकते हैं, लाइक अगर इसके अंदर डाउनटाउन अवेलेबल है तो ये इसका एरिया है तो आप डाउनटाउन तक जा सकते हैं। अब इस तरह के कीवर्ड्स जो हैं वो आप गूगल शीट के अंदर विद वन क्लिक बना सकते हैं और आपको यहाँ पे एक दफ़ा में 500 कीवर्ड्स ऐड करने की जो है वो लिमिट ऐड दी गई है। मतलब आप यहाँ पे इस तरह के वन पर लाइन 500 कीवर्ड्स ऐड करके इसको ऑटोमेट करके चला सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल आपने इस तरह के कीवर्ड्स मल्टीपल डाल दिए हैं। अब आपने क्या करना है कि यहाँ पे आपको डिफरेंट किस्म के बटन्स देखने को मिल रहे हैं। आपने यहाँ से ये कीवर्ड लिखने के बाद जस्ट स्क्रैप वेबसाइट्स के बटन पे क्लिक करना है। तो ये क्या करेगा, इट टेक्स ओनली 5 to 10 सेकेंड्स एंड ये आपके सामने इस तरह ब्राउज़र ओपन कर देगा और ब्राउज़र ओपन होने के बाद आपका कीवर्ड जो आपने वहाँ पे लिखा था वो यहाँ पे उसने सर्च कर दिया है और सर्च करने के बाद ये ऑटोमेटिकली सारी की सारी लिस्टिंग्स के ऊपर जो है वो क्लिक करना शुरू कर देगा। मैं अपने लैपटॉप को बिल्कुल साइड पे, ये माउस मेरा साइड पे है, ये ऑटोमेटिकली जो है वो क्लिकिंग कर रहा है, ठीक है। सो अभी जैसे जैसे क्लिक कर रहा है और बैकएंड में आपको डाटा शो कर रहा है, जैसे कि इनका बिजनेस नेम हो गया, उनकी वेबसाइट, उनका फ़ोन नंबर, उनका एड्रेस, उनकी रेटिंग, उनका गूगल मैप का लिंक, उनके रिव्यूज़ और उनकी कैटेगरीज आपको यहाँ पे शो करवाना शुरू कर देता है। सो आप यहाँ पे अगर 500 कीवर्ड्स डालते हैं तो ये ऑटोमेटिकली सब पे चलता जाएगा और आपको एट दी लास्ट जो है वो डाटा दिखाता जाएगा। अच्छा, अभी कुछ इश्यूज आते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका लैपटॉप अगर बंद हो गया है, बैटरी लो हो गई है या लाइट चली गई है या इंटरनेट डाउन हो गया है तो ये स्टॉप हो जाता है। और अगर आप कहते हैं कि मेरा डाटा लॉस हो गया तो वो लॉस नहीं होता। आपने क्या करना है कि अपने यहाँ से डाउनलोड्स के फोल्डर में जाना है। तो यहाँ पे आपको एज डिजिटल्स बैकअप के नाम का एक फ़ोल्डर मिलेगा, आप इसको ओपन कर लेंगे तो आपको टुडे की डेट के अंदर यहाँ पे 1241 के अंदर देखें
एक बैकअप डाटा की फ़ाइल बनी है जो कि लाइव अपडेट हो रही है। अभी देखें 17 KB है, 18 KB हो गई है, जो कि डाटा यहाँ पे हमें निकल के मिल रहा है। अब हम क्या कर देते हैं कि अभी तो वैसे ये कंप्लीट होके ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाता है, लेकिन जस्ट आपको समझाने के लिए ताकि आपका टाइम भी ज़ाया ना हो, हम यहाँ पे स्टॉप स्क्रैपिंग के बटन पे क्लिक कर देते हैं। जैसे ही आप स्टॉप स्क्रैपिंग के बटन पे क्लिक करेंगे, आपका जो ब्राउज़र ओपन था वो चला जाएगा और ये 10 से 20 सेकंड लेगा, जिसके अंदर ये आपको टोटल बिजनेसेस जितने उतने उसने स्क्रैप किए हैं वो यहाँ पे दिखा देगा। यहाँ पे तो लाइव लीड्स उसकी नज़र आ रही हैं कितना निकल रहे हैं 1 बाय 1, और यहाँ पे यूनिक बिजनेसेस दिखा देगा कि अगर कोई बिजनेस नेम रिपीट हो रहा है तो वो उसको निकाल के आपको यूनिक बिजनेस जो है वो यहाँ पे दिखा देगा। जैसे कि उसने कहा कि टोटल बिजनेसेस 29 निकल के आए हैं और यूनिक बिजनेसेस भी 29 निकल कर आए हैं। अब ये सारी लीड्स आपके पास आ गई हैं। अब हमारे पास एक ये टैब है स्क्रैप्ड गूगल मैप डाटा। आपने इस टैब में आ जाना है, तो आपको यहाँ पे कीवर्ड, बिजनेस नेम, URL, फ़ोन नंबर, एड्रेस, रेटिंग, गूगल मैप का लिंक, रिव्यूज़ और कैटेगरीज देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, अब आप फॉर एग्जांपल ये जितने भी URLs निकल कर आए हैं, आप चाहते हैं कि इन सारे URLs के जो है वो मैं सोशल लिंक्स निकाल लूँ, जैसे कि इनका URL, उनका फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब, लिंक्डइन और कॉन्टैक्ट अस का पेज आप निकालना चाहते हैं, तो विद जस्ट 1 क्लिक यहाँ पे आपको सोशल लिंक्स स्क्रैपर का एक बटन नज़र आएगा। आपने जैसे ही इस पर क्लिक करना है तो विद इन 3 सेकेंड्स ये एक प्रोसेस शुरू करेगा और यहाँ पे आपको उन सारे URLs के फेसबुक, इंस्टाग्राम, कॉन्टैक्ट अस के पेजेस एंड URL निकाल के देना शुरू कर देगा, जैसे कि आपके सामने प्रोसेस चलना शुरू हो गया। मैं आपको स्क्रॉल करके भी दिखाता रहता हूँ। ये वेबसाइट का URL आ गया, ये फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब, लिंक्डइन, कॉन्टैक्ट अस के पेजेस, ये सारे 1 बाय 1 विद फास्ट स्पीड जो है वो स्क्रैपिंग शुरू कर रहा है। जब तक ये कंप्लीट हो रहा है तब तक मैं आपको नेक्स्ट प्रोसेस बता देता हूँ, जो कि आपके साथ साथ ही काम होता रहे ताकि आपका टाइम ज़ाया ना हो। तो हम दोबारा से स्क्रैप्ड गूगल मैप डाटा में आ जाते हैं। अब आप चाहते हैं कि जितने भी ये URLs हैं, इन URLs की जो है वो ईमेल्स निकल कर आ जाएं, तो आपको यहाँ पे ईमेल्स फाइंड करने के 2 फंक्शन देखने को मिलते हैं। पहला फंक्शन है ईमेल फाइंडर एंड दूसरा फंक्शन है कैप्चा फ्री स्क्रैपिंग। मैं आपको दोनों बताता हूँ। आपने क्या करना है कि पहले ईमेल फाइंडर के बटन पे आप जब क्लिक करेंगे तो ये विद 1 क्लिक ब्राउज़र ओपन करेगा, और ब्राउज़र ओपन करने के बाद google.com में कीवर्ड की जो है वो क्वेरीज खुद ब खुद बनाना शुरू कर देगा। ईमेल ऑफ www.google.com उसने इसलिए लिखा है कि पहले 2 जो है वो एड्स चल रहे थे, अब उसने ऑफिशियल लिंक लगाने शुरू कर दिए हैं। सो अब ये 1 बाय 1 खुद ब खुद क्वेरी सर्च कर रहा है और आपको ईमेल्स निकाल के आपको सॉफ्टवेयर के अंदर दिखा रहा है वेबसाइट ईमेल एक्सट्रैक्टर वाले टैब में। ये हमारे पास ईमेल 1, ईमेल 2, ईमेल 3, 4, 5, 6, 7 तक जो है इसकी लिमिट्स हैं वो निकाल के दे रहा है। अब यहाँ पे आपको उनकी ईमेल्स नज़र आना शुरू हो जाएंगे, ये 1 बाय 1 निकाल रहा है। तब तक हम देखते हैं सोशल लिंक्स एक्सट्रैक्टर। हमारा सोशल लिंक्स एक्सट्रैक्टर वाला प्रोसेस कंप्लीट हो गया है और यहाँ से आप सेव टू CSV पे क्लिक करके इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। अब हम आ जाते हैं वेबसाइट ईमेल एक्सट्रैक्टर के अंदर। हमारी क्वेरी जो है वो 1 बाय 1 यहाँ पे चल रही है और यहाँ पे हमें डाटा निकल के मिलता जा रहा है। जितना भी उसका डाटा है वो यहाँ पे हमें मिलता जाएगा। सो ये हम डाटा यहाँ पे निकाल लेते हैं। अभी इसकी जो प्रॉब्लम है वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि मेन प्रॉब्लम क्या आती है। अब मैं आपको यहीं पे बता देता हूँ कि जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये गूगल के अंदर 1 बाय 1 क्वेरी सर्च कर रहा है, तो ड्यूरिंग क्वेरी सर्चिंग, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा लाइक गूगल जो है वो बहुत ज़्यादा पॉलिसी के लिहाज से सख्त है, तो वो क्या करता है कि आपको आपके IP के ऊपर कैप्चा शो करवाना शुरू कर देता है 1 बाय 1, जिसकी वजह से आप फर्दर स्क्रैपिंग नहीं कर सकते। तो लाइक स्क्रैपिंग कर सकते हैं लेकिन आपको 1 बाय 1 कैप्चा फिल आउट करना पड़ेगा। ये कुछ टाइम के बाद वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाता है और कैप्चा आपको वो दिखाना लाइक मतलब आपकी स्क्रीन के सामने से वो कैप्चा जाता ही नहीं है। सो वहाँ का क्या सोल्यूशन है वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं कि भाई मैं 10,000 मेरे पास URLs निकल कर आ गए और 10,000 के URLs की मैं ईमेल्स निकालना चाह रहा हूँ, लेकिन मैं कैप्चा वाला इशू फेस नहीं करना चाह रहा, वो भी मैं आपको उसका भी सोल्यूशन इस सॉफ्टवेयर के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, सो हमारे पास तो फर्स्ट इस तरह की चीज़ें निकल कर आना शुरू हो गई हैं। अब अभी जब तक ये कंप्लीट हो रहा है, नेक्स्ट जो कैप्चा के बगैर वाला इशू है वो मैं बताऊंगा। तब तक जो है हम आ जाते हैं कंबाइंड डाटा वाले टैब में। तो कंबाइंड डाटा क्या है कि आप फॉर एग्जांपल चाहते हैं कि ये वाला डाटा और ये वाला जो डाटा है और ये सारा एक ही टैब के अंदर आ जाए, तो आपने यहाँ से अपडेट कंबाइंड डाटा करना है। तो जितनी भी ईमेल्स वगैरह निकल कर आई हैं वो आपको एक ही टैब के अंदर देखने को मिल जाएंगी। ठीक है,
मतलब आप एक ही सेक्शन में आ सकते हैं। अच्छा, आगे कंटिन्यू करने से पहले आप दोबारा स्क्रैप्ड गूगल मैप डाटा में आ जाते हैं और यहाँ पे आपको कुछ बटन्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि डाउनलोड यूनिक CSV या डाउनलोड डाटा नॉट हैव वेबसाइट ओनली। इसका मतलब है कि आप यहाँ से सिर्फ वो वाला डाटा डाउनलोड कर सकते हैं जिनका URL नहीं निकला, और डाउनलोड डाटा दैट हैव वेबसाइट ओनली, तो आप सिर्फ यहाँ से वो वाला डाटा भी डाउनलोड कर सकते हैं जिनकी सिर्फ वेबसाइट्स मिली हैं। ठीक है, तो आप पूरा कंप्लीट भी डाउनलोड कर सकते हैं। वेबसाइट जिनके URL नहीं मिले उनको अलग डाउनलोड कर सकते हैं, और जिनकी वेबसाइट मिल गई हैं उनको अलग डाउनलोड कर सकते हैं। अब बात मैंने की थी आपसे कैप्चा की जो इशू था। अब आपको यहाँ पे कैप्चा फ्री स्क्रैपिंग का एक बटन देखने को मिलता है। अब आप जब इस कैप्चा फ्री स्क्रैपिंग के बटन पे क्लिक करते हैं तो ये क्या करता है कि आपके सामने ब्राउज़र ओपन कर देता है, और ब्राउज़र ओपन करने के बाद वो लाइक गूगल की क्वेरी नहीं चलाता, बल्कि ऑफिशियल URL को ओपन कर लेता है। यहाँ पे मतलब वेबसाइट के एड्रेस को ओपन करता है। वेबसाइट के एड्रेस को ओपन करने के बाद उसके कॉन्टैक्ट अस पेजेस में, अबाउट अस पेजेस में और उनके फेसबुक पेज के ऊपर विजिट करता है। लाइक ऑटोमेटिकली, ये हमारा कोई प्रोसेस नहीं है, इसके बैकएंड में इस तरह का सिस्टम लगा हुआ है। और आपको यहाँ पे कैप्चा फ्री स्क्रैपिंग वाले टैब में उनकी ईमेल, उनका फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन, यूट्यूब और कॉन्टैक्ट अस का पेज एक ही सेक्शन में निकाल के देना शुरू कर देता है। तो ये ऑटोमेटिकली नेक्स्ट वेबसाइट पे विजिट करता जाएगा, उनके कॉन्टैक्ट अस पे विजिट करेगा, उसके अबाउट अस में विजिट करेगा, उसके फेसबुक पेज पे विजिट करेगा, और आपको डाटा निकाल के 1 बाय 1 यहाँ पे शो करना शुरू कर देगा। अब कंबाइंड डाटा वाले टैब में अगर हम वापस आते हैं तो यहाँ पे अपडेट कंबाइंड डाटा अगर हम दोबारा क्लिक करते हैं तो आपको इसके आगे ये गूगल ईमेल 7 का जो सेक्शन है वो तो हमें यहाँ से मिल रहा है। उसके बाद हमें कैप्चा फ्री स्क्रैपिंग इस टैब की जो ईमेल 1, ईमेल 2, ईमेल 3 निकल कर आई हैं वो हमें यहाँ पे मिल रही हैं। कैप्चा फ्री ईमेल 1, ईमेल 2, ईमेल 3, फिर फेसबुक के URLs भी एक सेक्शन में मिल रहे हैं और कॉन्टैक्ट्स के URLs भी मिल रहे हैं। ये सारे के सारे इस URLs की जो है वो डाटा निकल कर आ रहा है, जो कि हमारा यहाँ पे देखिए अभी इसने फेसबुक पेज विजिट कर लिया। ये जैसे ही नेक्स्ट पेज पे विजिट करेगा हमें यहाँ पे बैकएंड में उसकी ईमेल यहाँ पे देखिए डाटा मिलना शुरू हो गया। आप जैसे ही डाटा कंप्लीट हो जाता है आप यहाँ से अपडेट करते जाएंगे तो वो डाटा यहाँ पे अपडेट होता जाएगा कम्प्लीटली, और आखिर में आप डाउनलोड कंबाइंड डाटा CSV पे क्लिक करके इसको डाउनलोड कर सकते हैं सारे डाटा को, और आप फर्दर इसको यूज़ कर सकते हैं। अभी एक फंक्शन जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो है स्क्रैप्ड गूगल मैप डाटा में आप वापस आ जाएंगे। आपको यहाँ पे ग्रीन कलर का एक और बटन मिलेगा, डिसीजन मेकर्स फाइंडर। अगर आप चाहते हैं कि इन URLs की जो डिसीजन मेकर्स हैं, मतलब जो उनके CEO, CTO, CFO, फाउंडर्स, कोई भी लोग हैं, आप यहाँ से उनको फाइंड कर सकते हैं। उसके लिए आपने क्या करना है वो मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ कि आपने यहाँ से डिसीजन मेकर्स फाइंडर के बटन पे क्लिक करना है। तो ये आपके सामने दोबारा से क्रोम ब्राउज़र ओपन कर देगा और यहाँ पे google.com में जाने के बाद खुद ब खुद कीवर्ड्स बनाकर गूगल में सर्च करना शुरू कर देगा। अभी चूँकि पहली वाली जो थी वो google.com की थी, लाइक जो ऐड चल रहा था, तो इसलिए गूगल के लिए सर्च कर रहा है। अभी फर्दर ये आगे आपकी ऑफिशियल जो वेबसाइट का URL है उसके लिए उसने सर्च किया, जैसे कि ये इसने यहाँ पे सर्च किया, और जैसे इसने सर्च किया तो यहाँ पे ये उसका जो है ये है ऑनर एंड लीड डेंटिस्ट। तो ये आपको उनकी प्रोफाइल का डाटा यहाँ पे शो कर देगा। ये google.com का CEO, CTO, CFO आ गया, ये वेबसाइट जो है ये उसका आ गया, ये तीसरी का चौथी का आ गया। तो इस तरह 1 बाय 1 अब ये जो है ये है जो भी उसका CEO है, CTO है, प्रेसिडेंट है, ये प्रेसिडेंट का डाटा यहाँ पे उसकी प्रोफाइल निकाल के दे दिया है। तो आप यहाँ से भी इसको सेव टू CSV पे क्लिक करके जो है वो यूज़ कर सकते हैं। लाइक इट्स अ यूज़फुल फंक्शन। उसके बाद हम बात करते हैं अपनी एक और टैब जो है, तब तक हमारे सारे के सारे प्रोसेस यहाँ पे चल रहे हैं। एक ये वाला फंक्शन चल रहा है, एक ये वाला फंक्शन चल रहा है, जिसको आप यूज़ करते हुए ये सारा डाटा फाइंड कर सकते हैं। और कंबाइंड डाटा में जैसे कि मैंने आपको बताया था, यहाँ पे अगर हम आते हैं और अपडेट कंबाइंड डाटा पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ईमेल्स वगैरह जो है वो अपडेट होती जाती हैं। अब हम आते हैं बिजनेस वेबसाइट एक्सट्रैक्टर के अंदर। तो ये फंक्शन इस तरह काम करता है कि फॉर एग्जांपल आपने स्क्रैप्ड गूगल मैप डाटा के अंदर से कुछ चीज़ें निकाली हैं जिसके अंदर से आपको किसी की वेबसाइट नहीं मिली, आप चाहते हैं कि भाई मुझे इसकी वेबसाइट मिल जाए कि ये अवेलेबल भी है कि नहीं। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक बिज़नेस नेम है वाल्डन डेंटल, तो हम यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे हम सर्च करेंगे वाल्डन डेंटल। ठीक है, हमने उसका नाम लिख देना सिर्फ। अगर आप मल्टीपल नाम लिखना चाहते हैं तो आप 1 पर लाइन जो है वो यहाँ पे मल्टीपल नाम भी लिख सकते हैं। मल्टीपल नाम लिखने के बाद आपने जस्ट स्टार्ट स्क्रैपिंग के बटन पे क्लिक करना है।
तो ये क्या करेगा कि आपके सामने दोबारा से क्रोम ब्राउज़र ओपन कर देगा। जैसे कि अभी आपके सामने इसने क्रोम ब्राउज़र दोबारा ओपन करेगा, मतलब ऑलरेडी तो फंक्शन चल रहे हैं, वो तो चलता रहने दें, लेकिन ये इस फंक्शन के लिए इसने दोबारा से ब्राउज़र ओपन किया और दोबारा से google.com में गया और वाल्टन डेंटल वेबसाइट को सर्च किया और वाल्टन डेंटल के नेम के ऊपर उनके वेबसाइट के बिज़नेस एड्रेस निकाल के हमें दे दिए कि भाई इसके ऊपर जो है वो 2 वेबसाइट्स आ रही हैं। अच्छा, अभी जो कैप्चा का इशू था वो मैंने जो आपके साथ शेयर किया था, वो कैप्चा का इशू कुछ इस तरह आता है ये आपके सामने। तो वो आपने अभी सामने आपके पॉपअप भी आ गया था, आपने यहाँ पे आने के बाद मैनुअल जो है वो अपना कैप्चा फिल करना है। जैसे कि मैं कैप्चा फिल कर देता हूँ और हम वेरीफाई करते हैं, तो ये ऑटोमेटिकली दोबारा से कंटिन्यू हो जाएगा जहाँ से इसने ख़त्म किया था, ठीक है। और यहाँ पे आपको प्रोफाइल्स निकाल के उनकी दे रहा है जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। और कैप्चा फ्री स्क्रैपिंग तो वैसे के वैसे ही चल रहा है, आप यहाँ पे अपडेट करेंगे तो ये डाटा अपडेट्स होता जाएगा और यहाँ पे भी अपडेट आता रहेगा, ठीक है। सो ये था हमारा ऑल इन वन स्क्रैपर प्रो का फंक्शन, ठीक है। सो अभी हम आगे बढ़ते हैं अपने, ये जब तक पीछे प्रोसेस चल रहा है इसको चलता रहने देते हैं और नेक्स्ट बढ़ते हैं, आपको मैं फर्दर भी आगे गाइड करता हूँ। अब हमारा ये जो है प्रोसेस चल रहा है और हम इसको ऐसा कर लेते हैं कि मेन इसका जो हमारा डेस्कटॉप है, हम डेस्कटॉप में आ जाते हैं। हम डेस्कटॉप में आ जाए। अब डेस्कटॉप में आने के बाद हमें यहाँ पे मिलता है एडवांस फेसबुक पेज स्क्रैपर, हम इसको ओपन कर लेते हैं। जैसे ही हम इसको ओपन करेंगे तो ये हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन कर देगा, लाइक दिस। अब यहाँ पे आप ऐड लाइसेंस की के बटन पे क्लिक करके सेम टू सेम वही लाइसेंस की जो आपको प्रोवाइड की गई है वो यहाँ पे भी लगा सकते हैं और आपका ये वाला फंक्शन काम करना शुरू कर देगा। अच्छा, अब ये वाला फंक्शन कैसे काम करता है वो मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ कि फॉर एग्जांपल ये वाला सॉफ्टवेयर है आपका जो कि हमारे पास डाटा निकाल रहा है और सोशल लिंक्स एक्सट्रैक्टर वाले फंक्शन को यूज़ करते हुए आपने उनके सारे के सारे सोशल लिंक्स निकाल लिए। अब आप क्या करें कि यहाँ से आप सेव टू CSV पे क्लिक करें और अपने डेस्कटॉप के ऊपर फॉर एग्जांपल मैं एक फ़ाइल सेव कर लेता हूँ सोशल लिंक्स, और सोशल लिंक्स को हमने सेव कर लिया और यहाँ पे हमारे पास डाटा डेस्कटॉप के ऊपर सेव होकर आ गया सोशल लिंक्स के नाम का। हम इस सोशल लिंक्स को ओपन करते हैं और हमारे सामने उनके सारे के सारे URLs जो हैं वो निकल के आ गए। अब इन सोशल लिंक्स के अंदर से हमारा काम है सिर्फ और सिर्फ फेसबुक के URL से। तो फॉर एग्जांपल हम जस्ट डिस्कस करते हैं सारे के सारे URLs को और अभी हम बात करते हैं लाइक जस्ट फॉर द वीडियो गाइडेंस, वो हम बात करते हैं लाइक कैप्चा बार बार आएगा तो हमें बार बार ये वाला पुराना वाला जो हमारा फंक्शन चल रहा था हम इसको कैप्चा को बार बार सॉल्व करना पड़ेगा, इसलिए मैंने आपको कैप्चा फ्री स्क्रैपिंग वाला फंक्शन बताया हुआ है, ठीक है। सो अभी हमारा सिर्फ काम है सोशल लिंक्स एक्सट्रैक्टर वाले टैब से, जो कि हमारे पास ये है। जस्ट आपकी गाइडेंस के लिए मैं ये वाले 3 URLs Ctrl+C से कॉपी करता हूँ और Ctrl+C से कॉपी करने के बाद हम फेसबुक पेज स्क्रैपर वाले सॉफ्टवेयर में आ जाते हैं और यहाँ पे आने के बाद Ctrl+V कर देते हैं। आप यहाँ पे मल्टीपल लाइक facebook.com के जो उनका पेज सोशल लिंक्स आपने निकाले हैं यूजिंग सोशल लिंक्स एक्सट्रैक्टर और सोशल लिंक्स स्क्रैपर वाले बटन को यूज़ करते हुए आपने यहाँ से डाउनलोड कर लिया और डाउनलोड होने के बाद हमने यहाँ से ये 3 जस्ट आपको समझाने के लिए कॉपी किए और कॉपी करने के बाद हमने यहाँ पे डाल दी और यहाँ से हमने जैसे ही स्टार्ट स्क्रैपिंग के बटन पे क्लिक करना है तो ये आपके सामने क्या करेगा कि क्रोम ब्राउज़र ओपन करेगा और जो URLs आपने प्रोवाइड किए हैं इनको 1 बाय 1 ओपन करना शुरू करेगा। ये इसने ओपन किया और आपके सामने अब ये पॉपअप आ गया है। इसने क्या किया कि इस पॉपअप को क्लोज़ किया और इसने इसके फेसबुक पेज से ईमेल निकाली और ईमेल निकालने के बाद ये अगले की तरफ मूव कर गया और ईमेल हमें यहाँ पे शो कर दी। सो अगर आपने यहाँ पे 1000 URLs डालें तो ये उनकी ईमेल्स निकाल के आपको प्रोवाइड करके देने शुरू कर देगा यूजिंग फेसबुक पेजेस के लिंक्स के यूज़ करते हुए, ठीक है। सो आप यहाँ पे मल्टीपल डाल सकते हैं, इसका फंक्शन जस्ट यहाँ तक है और जिसका लिंक हमारे ऑल इन वन स्क्रैपर प्रो के अंदर सोशल लिंक्स एक्सट्रैक्टर वाले टैब से मिलता है। सो ये आपने फंक्शन यूज़ करते हुए ये डाटा निकाल लिया। सो हमारे पास फेसबुक पेजेस से अब यहाँ से ये डाटा भी निकाल सकते हैं। अब हमारा एक तो हमारा ऑल इन वन स्क्रैपर का ये वाला फंक्शन आपको समझ आ गया और उसके बाद हमारा ऑलरेडी ये जो स्क्रैपिंग चल रही है कैप्चा फ्री स्क्रैपिंग वो भी आपको समझ आ गई। स्क्रैप्ड गूगल मैप का डाटा समझ आ गया। सोशल लिंक्स एक्सट्रैक्टर, वेबसाइट ईमेल एक्सट्रैक्टर, कंबाइंड डाटा अपडेट करेंगे तो और आ जाएगा।
बिजनेस वेबसाइट एक्सट्रैक्टर समझ आ गया, डिसीजन मेकर्स फाइंडर आपके पास डिसीजन मेकर्स आ गए, कैप्चा फ्री स्क्रैपिंग आपको ऑलरेडी समझ आ चुका है। अभी हमने बात करनी है फेसबुक पेज स्क्रैपर की, वो भी हो गया है। अभी हम बात करते हैं अबाउट दी जो हमारा नेक्स्ट सॉफ्टवेयर है वो है एडवांस लिंक्डइन स्क्रैपर। जैसे ही आप इसको ओपन करते हैं सो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाता है लाइक दिस, ठीक है। सो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ गया। अब आपने यहाँ से वेरिफिकेशन वाले टैब में जाने के बाद ऐड लाइसेंस की पे क्लिक करके सेम मेरी जो ऑलरेडी लगी हुई है सेम टू सेम वही प्रोसेस फॉलो करना है, वही लाइसेंस की लगानी है और आपकी लाइसेंस की वैलिड हो जाएगी। अब हम आ जाते हैं लिंक्डइन प्रोफाइल स्क्रैपर के अंदर और हमारे पास 3 टैब्स मिलते हैं मेन जो काम करने वाले, लिंक्डइन प्रोफाइल स्क्रैपर, लिंक्डइन प्रोफाइल डाटा स्क्रैपर एंड कंपनी प्रोफाइल स्क्रैपर, ठीक है। अभी हम डिस्कस करते हैं कि ये क्या काम करता है। अभी लिंक्डइन प्रोफाइल यूआरएल स्क्रैपर के अंदर आने के बाद आपने ओपन लिंक्डइन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक ब्राउज़र ओपन हो जाएगा, linkedin.com सर्च हो जाएगा। अगर आपका यहाँ पे लॉगिन नहीं होगा, आपने पहले अपना लिंक्डइन लॉगिन कर लेना है और लॉगिन करने के बाद मेरा ऑलरेडी लॉग्ड इन है तो मेरे सामने इस तरह का इंटरफेस आ गया। अभी मैं चाहता हूँ फॉर एग्जांपल पहले टैब का फंक्शन ये है, मैं चाहता हूँ कि भाई मैं डिजिटल मार्केटर या CEO एंड फाउंडर्स का डाटा निकालना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, सर्च बार में सर्च करूँगा, यहाँ पर मैं सर्च कर लेता हूँ CEO एंड फाउंडर्स, ठीक है। ये मैं खाली CEOs फॉर एग्जांपल निकालना चाहता हूँ, CEOs, ठीक है। अभी मैंने यहाँ से फ़िल्टर लगा दिया पीपल का और मैं फॉर एग्जांपल जस्ट फॉर दी समझाने के लिए लोकेशन में डाल देता हूँ फॉर एग्जांपल ऑस्ट्रेलिया। मैंने ये सारे के सारे फ़िल्टर लगाए अपने लिंक्डइन के अंदर जो कि इस ब्राउज़र में ओपन है और हमारे पास वो सारी की सारी 1,86,000 प्रोफाइल्स आ गई। बट इसके अंदर आपको जस्ट 100 पेजेस नज़र आते हैं और पर पेज पे 10 रिजल्ट्स, मतलब आप 1,000 प्रोफाइल्स निकाल सकते हैं। सो हमने क्या किया कि इस सॉफ्टवेयर में आ गए, हमारे पास बैकएंड में वो खुला हुआ है। आपने क्या करना है, जस्ट स्टार्ट स्क्रैपिंग के बटन पे क्लिक करना है एंड यस के बटन पे क्लिक करना है। तो ये आपको उनके सारे के सारे प्रोफाइल्स के यूआरएल्स निकाल के देना शुरू कर देगा ऑन ऑटोमेटिक बेसिस पे। हमने जस्ट एक दफ़ा स्टार्ट स्क्रैपिंग करनी है तो ये आपको सारे के सारे यूआरएल्स निकाल के दे देगा। लाइक 1,000 यूआरएल्स हैं तो वो आपको निकाल के दे देगा और यहाँ पे आपको बता देगा 1,000 पेजेस में से चौथा पेज अभी स्क्रैप हो चुका है, 5वां पेज हो चुका है, 6ठा पेज हो चुका है और यहाँ पे ये लिंक्स जो हैं वो अपडेट होते जाएंगे। सो यहाँ तक आपको मैं जस्ट स्टॉप स्क्रैपिंग कर देता हूँ जो कि मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पे यूज़ किया था। इन ब्राउज़र आपका क्लोज हो जाएगा। अब हम आ जाते हैं अपने ऑफिशियल नेक्स्ट पर्पस के लिए और वो क्या है, हम फॉर एग्जांपल अपने ब्राउज़र में जाते हैं और ब्राउज़र में जाने के बाद सर्च करता हूँ मैं linkedin.com और ये जो प्रोफाइल्स आपने निकाली हैं आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं। और मैं जस्ट अभी समझाने के लिए आपको अपनी प्रोफाइल जो है वो ओपन करके दिखा रहा हूँ कि भाई फॉर एग्जांपल लोगों की ईमेल्स कहाँ कहाँ पड़ी होती हैं, क्योंकि ये तो वही चीज़ें निकालेंगे जो अवेलेबल होती हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं अपने प्रोसेस को दिखाने के लिए मैंने ये टूल के अंदर अपनी प्रोफाइल का जो लिंक है मेरा ये वाला मैं ये डालूँगा। बाय द वे हमारा ऑल इन वन स्क्रैपर के अंदर कैप्चा फ्री स्क्रैपिंग वाला फंक्शन कंप्लीट हो चुका है और आप देख सकते हैं कि कितनी ईमेल्स निकल कर आई हैं। अब कंबाइन डाटा में आने के बाद अपडेट कंबाइन डाटा करेंगे और सारा का सारा डाटा आपको यहाँ पे अपडेटेड मिलेगा, डाउनलोड कर सकते हैं आप यहाँ पे। बट अभी हम बात कर रहे हैं अपना, अभी ये वाला फंक्शन आपको समझ आ गया। अब हम बात करते हैं लिंक्डइन प्रोफाइल डाटा स्क्रैपर जिसके अंदर अपने प्रोफाइल का यूआरएल डालना है। तो हमें ये नेम, डिस्क्रिप्शन, ईमेल, कॉन्टैक्ट इन्फो, ईमेल, वेबसाइट, फ़ोन नंबर और प्रोफाइल का लिंक निकाल के देगा। अब ये कैसे निकाल के देगा, फॉर एग्जांपल मैं टेस्ट करता हूँ कि मैं अपने अबाउट सेक्शन में आता हूँ और यहाँ पे हमें ईमेल मेरी देखने को मिल जाती है। आपको यहीं से मैं कॉन्टैक्ट इन्फो पे क्लिक करता हूँ तो मुझे यहाँ पे मेरा फ़ोन नंबर भी मिल जाता है, मेरी ईमेल भी यहाँ पे नज़र आ जाती है, मेरी वेबसाइट भी नज़र आ जाती है। तो कई लोगों का ये होता है और कई लोगों का नज़र नहीं आता, ठीक है। सो अब हम क्या करते हैं, अपनी प्रोफाइल का लिंक एज अ टेस्ट के लिए कॉपी करते हैं और अपने लिंक्डइन स्क्रैपिंग सॉफ्टवेयर के अंदर अपना लिंक यहाँ पे डाल देते हैं और यहाँ से हम स्टार्ट डिटेल स्क्रैपिंग पे क्लिक करते हैं। तो ये क्या करेगा कि इस लिंक को ब्राउज़र में ओपन करेगा ऑटोमेटिकली। मैं इसको कुछ भी नहीं छेड़ रहा। ओपन करने के बाद ये उसके अबाउट सेक्शन में चेक करेगा ईमेल अवेलेबल है कि नहीं और कॉन्टैक्ट इन्फो के बटन के ऊपर क्लिक करके यहाँ से डाटा ऑटोमेटिकली फैच करेगा और हमें यहाँ पे दिखा देगा उसका नेम, डिस्क्रिप्शन, ईमेल, कॉन्टैक्ट इन्फो ईमेल,
वेबसाइट और फ़ोन नंबर निकाल के दे दिया। सो ये इस तरह फंक्शन को यूज़ करते हुए आपको डाटा निकाल के देगा, जो कि आपने यहाँ पे प्रोफाइल्स निकाली हैं। सो यहाँ से आपने प्रोफाइल्स निकाली, इन प्रोफाइल्स को कॉपी किया। अच्छा, यहाँ पे एक प्रिकॉशंस ये हैं कि आप यहाँ पे मैक्सिमम 50 डालें एक दिन की। एक दिन में 50, 60, 70 से ज़्यादा ना करें, क्योंकि आपके लिंक्डइन बैन होने के चांसेस हो सकते हैं। ये मेरी प्रिकॉशंस आपको पहले से ही बता दी गई हैं। सो आपने यहाँ से प्रोफाइल्स निकाली, प्रोफाइल्स को कॉपी करके यहाँ पे डाला। अगर उनका ये डाटा अवेलेबल हुआ तो वो निकाल के दे देगा। बट एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, जो कि है कंपनी प्रोफाइल स्क्रैपर। अच्छा, अब ये क्या करता है, इसका लिंक भी हमारा ऑल इन वन स्क्रैपर प्रो के सोशल लिंक्स एक्सट्रैक्टर के साथ ही है। वो कैसे काम करता है, आप यहाँ पे मैन्युअली भी कोई कंपनी निकाल सकते हैं, बट मैं आपको इसके साथ क्या कर रहा हूँ कि आपके पास ऑल इन वन स्क्रैपर के अंदर ये लिंक्डइन वाले सेक्शन के अंदर कुछ लिंक्डइन कंपनी के लिंक्स निकल कर आ गए हैं, जो कि हमने यहाँ पे ओपन किए हैं। अभी हम फेसबुक को यहाँ से ऐसे कर देते हैं और आ जाते हैं लिंक्डइन के अंदर। सो फॉर एग्जांपल हमें डिफरेंट जो है ना वो सेक्शन मिले हैं। तो फॉर एग्जांपल हम जस्ट बात करते हैं इसकी 2 और 3, बल्कि ये तो कंपनी, ये तो वो है। अब पर्सन की प्रोफाइल है तो हमने सिर्फ कंपनी वाले यूआरएल को कॉपी करना है। यहाँ पे कंट्रोल-C कर लिया और इसके अंदर हम आ गए और कंपनी प्रोफाइल स्क्रैपर के टैब में हमने कंट्रोल-V करके यहाँ पे ये डाल दिया, ये NA को रिमूव किया और हमारे पास 3 यूआरएल यहाँ पे आ गए। अब हम क्या करते हैं कि हम जस्ट स्टार्ट कंपनी स्क्रैपिंग पे क्लिक करते हैं, तो ये क्या करेगा कि दोबारा से ब्राउज़र ओपन करेगा और कंपनी का यूआरएल सर्च करेगा। ऑटोमेटिकली सर्च करने के बाद ये उसके अबाउट में खुद ब खुद जाएगा और अबाउट में जाने के बाद ये उनके जो कंपनी के एम्प्लॉयज़ है ये खुद ब खुद निकालेगा। मैं चाहता हूँ कि ये सारी की सारी कंप्लीट हो जाए एक दफ़ा, जितने भी हमने यूआरएल्स डाले हैं, ताकि उसके बाद मैं आपको फाइनल रिज़ल्ट दिखा दूँ कि ये क्या हमें प्रोवाइड करता है। जितने भी हमें यूआरएल डालें, अभी चूँकि हमने एक पर्सन का नाम डाल दिया तो हमें ये नहीं डालना चाहिए था। सो ये यहाँ से कुछ भी नहीं निकालेगा। बाकी एक तो उसने ओपन कर लिया जो कि आपको दिखाने का मकसद था। तो हमारे पास डाटा किस फॉर्म में आ गया, ये है जी कंपनी की प्रोफाइल, लिंक्डइन का यूआरएल, उसके बाद है कंपनी नेम, कंपनी डिस्क्रिप्शन, कंपनी वेबसाइट, उसकी वेबसाइट क्या है, कंपनी का फ़ोन नंबर भी निकाल दिया उसने, कंपनी की इंडस्ट्री कौन सी है, डेंटिस्ट है, कंपनी का हेडक्वार्टर ऑस्टिन टेक्सास है, कंपनी फाउंड कब हुई है, 2023 में हुई है, कंपनी की स्पेशलिटी नहीं प्रोवाइड की क्योंकि अवेलेबल नहीं है, और कंपनी का एम्प्लॉय एक ही एम्प्लॉय है जो कि उसने निकाल के दे दिया उसकी लिंक्डइन प्रोफाइल। बाकी एम्प्लॉय 2 नॉट अवेलेबल, एम्प्लॉय 3 नॉट अवेलेबल। तो जितने भी एम्प्लॉयज़ होंगे उसका डाटा निकाल के ये 3 तक का डाटा निकाल के दे देगा। सो फिर आप यहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं, फर्दर इसको कंटिन्यू करके यूज़ कर सकते हैं। सो ये था हमारा ऑल इन वन स्क्रैपर प्रो, ये था हमारा फेसबुक पेज स्क्रैपर और ये था हमारा लिंक्डइन प्रोफाइल स्क्रैपर। सो अभी हम इन सब को क्लोज़ करते हैं और अब इसको भी हमने बंद कर दिया और इसको भी हमने बंद कर दिया और हम पढ़ते हैं अब व्हाट्सएप ऑटोमेशन वाले सॉफ्टवेयर के अंदर। सो हम चेक करते हैं कि व्हाट्सएप ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर किस तरह काम करता है। व्हाट्सएप ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर को जब हम ओपन करते हैं तो हमारे सामने इस वक्त हम मौजूद है व्हाट्सएप ऑटोमेशन के सॉफ्टवेयर के अंदर, जिसके अंदर आप यहाँ पे बल्क मैसेज सेंड करने के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं, जिसके अंदर आप स्कैन क्यूआर कोड पे क्लिक कर सकते हैं तो ये आपके सामने ब्राउज़र ओपन कर देगा, जिसके अंदर आप अपना व्हाट्सएप जो है वो स्कैन कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको व्हाट्सएप ऑटोमेशन के अंदर यहाँ पे एक फ़ोन नंबर टाइप करने का एक सेक्शन मिलेगा, जिसके अंदर आप मल्टीपल फ़ोन नंबर 1 पर लाइन ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे आप अपना डिफ़ॉल्ट मैसेज टाइप कर सकते हैं, आप किस कंट्री कोड के नंबर्स के साथ काम कर रहे हैं, जो कि इसके पीछे लगता है 92 पाकिस्तान का नंबर है। उसके बाद आप हर मैसेज के दरमियान कितना डिले डालना चाहते हैं, वो 3 सेकंड से 5 सेकंड का, वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे कुछ गाइडेंस आपको देखने को मिल रही है जो कि आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे मैसेज टेम्पलेट्स डाल सकते हैं, टेम्पलेट 1 2 3 4 5 6, ये हर नंबर को अलग अलग मैसेज भेजेगा, जिससे व्हाट्सएप बैन होने के चांसेस खत्म हो जाएंगे। यहाँ से व्हाट्सएप ऑटोमेशन में आने के बाद जैसे ही आप ऐड लाइसेंस के बटन पर क्लिक करेंगे, कुछ डिटेल्स डाल के आप अपनी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करेंगे और जैसे ही आप स्टार्ट ऑटोमेशन के बटन पर क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने ब्राउज़र ओपन करेगा और ब्राउज़र ओपन करने के बाद जो आपने अपना नंबर डाला हुआ था ये उसका लिंक बनाएगा और ओपन करेगा। और ओपन करने के बाद जैसे कि हमने जो नंबर इसके अंदर ऐड किया था, ये उसकी चैट को व्हाट्सएप वेब के अंदर ओपन करेगा और व्हाट्सएप वेब के अंदर ओपन करने के बाद ये उसको मैसेज टाइप करके सेंड कर देगा, जिससे आप मल्टीपल मैसेज टाइप करवा के यहाँ पे सेंड करवा सकते हैं। इसके अलावा इसके अंदर आपको फंक्शन देखने को मिलता है व्हाट्सएप फिल्टर का नाम का, जिसके अंदर आप एक नंबर मैंने जैसे टेस्टिंग के लिए डाल दिया है जिसके ऊपर व्हाट्सएप बना हुआ है, और एक मैंने डाल दिया जिसके ऊपर व्हाट्सएप नहीं बना हुआ। और ये डालने के बाद जैसे ही आप
स्टार्ट स्क्रैपिंग के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो ऑलरेडी ब्राउज़र ओपन था इसके अंदर ये दोनों नंबर को 1 बाय 1 सर्च करेगा और चेक करेगा। जिस पे व्हाट्सएप बना होगा उसको अलग कर देगा और जिस पे व्हाट्सएप नहीं बना होगा उसको अलग कर देगा, जिससे आप अपने कैंपेन को जो है वो चला सकते हैं। ये जो है इस पे व्हाट्सएप बना हुआ है तो इसने इसको जो है वो कंसीडर कर लिया कि भाई इस पे व्हाट्सएप बना हुआ है और हमें जो है इसके अंदर यहाँ पे नंबर विद व्हाट्सएप पे शो करवा देगा। और दूसरा नंबर जो है इस पे व्हाट्सएप नहीं बना हुआ वो हमें नंबर विदाउट व्हाट्सएप के अंदर जो है वो शो करवा देगा। इसको आप यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही फ़ायदेमंद काम होगा। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी कि किस तरह हमारा ऑल इन वन स्क्रैपर प्रो, जो कि हम इसको दोबारा ओपन करके मैं आपको दिखा देता हूँ। इसको भी ओपन कर लेते हैं, इसको भी ओपन कर लेते हैं और व्हाट्सएप ऑटोमेशन वाले को भी ओपन कर लेते हैं। उम्मीद है कि आपको समझ आ चुकी होगी कि किस तरह ऑल इन वन स्क्रैपर प्रो के सारे के सारे फंक्शंस काम करते हैं और इसके साथ साथ हमारे पास जो फेसबुक पेज स्क्रैपर है वो किस तरह काम करता है। लिंक्डइन प्रोफाइल स्क्रैपिंग जो कि हमारे पास ये है, हमारे पास है लिंक्डइन वाला, ये किस तरह काम करता है ये भी आपको समझ आ गई होगी। फेसबुक पेज स्क्रैपर किस तरह काम करता है ये भी आपको समझ आ गई होगी और व्हाट्सएप ऑटोमेशन वाला कैसे काम करता है ये भी आपको समझ आ चुकी होगी। गुड लक जिन लोगों ने परचेज़ किया है एंड वेल डन, और इंशाल्लाह इसके अंदर मज़ीद अपडेट्स भी आती रहेंगी। तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू।